गया जी के गुरुआ प्रखंड क्षेत्र के पवरा गांव में 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गया जी से पधारे डॉक्टर सुदर्शनाचार्य ने बताया कि भारत की संस्कृति की पहचान है संस्कार और संस्कार से भरी पड़ी है भारत देश की संस्कृति। प्रत्येक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, परंतु हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसमें संस्कार कूट कूट कर भरी हुई है। अन्य देशों की संस्कृति की तरह हमारे देश की संस्कृति न हो जाए, इसलिए अपने भारत देश की संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शरीर में जिस तरह आत्मा का जब संचार होता है तो पूरे शरीर में प्रत्येक अंग में एक कंपन सी होती है, एक अनुभूति होती है। जब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को भय होता है, इसका मतलब है कि उस मनुष्य में संस्कार समाप्त हो गया है। और जैसे खूंखार जानवर को देखकर मनुष्य भयभीत हो जाता है, वैसे ही उस तरह के मनुष्य का जब स्वभाव हो जाता है तो आप उससे भयभीत हो जाते हैं। इसका मतलब कि वह मनुष्य होते हुए भी उसका व्यवहार पशु जैसा हो जाता है, अर्थात उसमें संस्कार नाम की चीज समाप्त हो जाती है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह व्यक्ति किसी को भी मारपीट अथवा हत्या की घटना घटित करता है। इन्हीं सब संस्कार को बचाने के लिए यह महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वृंदावन से आए आचार्य ओम प्रकाश जी ने इस अवसर पर कहा कि यह 7 दिवसीय महायज्ञ में मात्र भाग लेने से अथवा श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने से उस मनुष्य पर जो कलयुग का प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। दिवसीय महायज्ञ है और यज्ञ का उद्देश्य ही होता है अपने देश की संस्कृति, अपने देश का संस्कार। हर देशों में अपनी संस्कृति होती है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति क्या है? जैसे अपने देश की संस्कृति धर्मशास्त्र बतलाते हैं कि संस्कार से भरी हुई संस्कृति है। मतलब ये संस्कृति एक जैसे शरीर है और उसमें आत्मा जब निवास करते हैं तो सभी अंगों में स्पंदन होता है, कंपन होता है, हिलना डुलना होता है, संचार होता है। ऐसे ही संस्कार के बिना संस्कृति, भारत की संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति के तरह हो जाएगी। इसलिए जग यजन के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवंत बनाना है, संस्कार युक्त बनाना है। अपने भारतवासियों को बतलाना है कि हमारे यहाँ की संस्कृति संस्कार से भरी पड़ी है। यहाँ संस्कार की बात होती है, यहाँ की संस्कृति संस्कार की बात करते हैं। यहाँ की संस्कृति आहार निद्रा भय में तुनम च समान में तद पशुई नराणाम धर्मो इतेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुई समाना। आहार निद्रा भय मैथुन मतलब सृजन आदि पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। आखिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो यह भारतेतर देशों की संस्कृति नहीं बतलाती है, या भारत की संस्कृति बतलाती है कि धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आप यदि भूल जाते हैं अपने संबंधियों को, अपने कर्तव्य को, अपने देश को, अपने वेश को, अपने भोजन को, अपने वस्त्र को, अपने आचरण को, इसका मतलब है कि आप पशुवत हो गए, बिना पूछ के पशु हो गए। 2 ही पैर है, 4 पैर नहीं हुए, पर पशु जैसे हो गए। आपको देखकर भी दूसरे व्यक्ति आपके घर के चाहे बाबा हो, दादा हो, माँ हो, बहनें हो, बहू हो, बेटियां हो,
नर हो नारी हो आपसे भय खा रहे हैं। जैसे कोई सिंह वाले जानवर को देखकर रास्ते छोड़ देते हैं, हिंसक पशुओं को देखकर लुका जाते हैं, छुप जाते हैं, ऐसे ही आपको देखकर यदि हम लुका जाते हैं, छिप जाते हैं, हमको देखकर आप छिप जाते हैं, इसका मतलब कि हमारी वृत्ति अहिंसक हो गई, हमारी वृत्ति पशुवत हो गई। हम नहीं पहचान पाए कि आप कौन हैं, हम कौन हैं। हम और आप ये दोनों की पहचान बने, यही है मानवता, यही है मानवीय संस्कृति, यही है भारत का संस्कार। इसी संस्कार को बताने के लिए जग यजन होता है और यही उद्देश्य है इस पवरा ग्रामवासी का। इसलिए भूरिशा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और यज्ञ निर्विघ्न हो ऐसे ठाकुर जी की से प्रार्थना करता हूँ। आप जैसे पत्रकार बंधुओं को भी बहुत सा धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे यज्ञ यजन कार्यों में आते हैं। और आपने पूछा, उद्देश्य पूछा, तो उद्देश्य भी बताने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ। परिचय बता दीजिएगा अपना। मैं गया जी से आता हूँ, डॉक्टर सुदर्शनाचार्य संस्कृत विद्यालय मानपुर गया जी मुफस्सिल मोड़। बताइए भाई, जग कितने दिनों का है? ये यज्ञ लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ये यज्ञ जो है वो सप्त दिवसीय यज्ञ है और सप्त दिवसीय अनुष्ठान सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंतिते। ये कलयुग का जो प्रभाव लोगों के ऊपर जो चल रही है, ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, इसको श्रवण करने मात्र से, इसमें भाग लेने मात्र से कलयुग का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। 7 दिनों का है ये? जी 7 दिनों का। परिचय बताइएगा अपना। आचार्य ओम प्रकाश जी, वृंदावन धाम।